और इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। Produced by our farmers. देशवासी चाहते हैं कि दिल्ली से गुजरते वक्त यमुना साफ रहनी चाहिए, यमुना साफ होनी चाहिए। 70 साल लगे यमुना को इतना गंदा होने में। ये 70 साल का जो खराब किया हुआ सारा काम है, ये 2 दिन में तो ठीक नहीं हो सकता। तो मैंने इस वाले चुनाव में, जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों को कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ़ कर दूंगा, और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ़ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। यमुना को साफ़ करने के लिए हम लोगों ने पूरा जोर शोर के साथ युद्ध स्तर के ऊपर काम शुरू कर दिया है। यमुना को साफ़ करने के लिए 6 एक्शन पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक, और इन 6 के 6 एक्शन पॉइंट्स पे मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। पहला एक्शन पॉइंट, हमारे दिल्ली का जो सीवर है, ये सीवर, काफ़ी सीवर जो है वो अनट्रीटेड सीवर, बिना साफ़ किए हुए वो यमुना में गिरा दिया जाता है। इससे यमुना गंदी होती है। लगभग अभी अपने पास दिल्ली में 600 MGD सीवर साफ़ करने की कैपेसिटी है, जबकि चाहिए अपने को 750, 800, 850 के करीब। तो पहला हम काम ये कर रहे हैं कि सीवर ट्रीटमेंट के ऊपर, युद्ध स्तर के ऊपर अब काम कर रहे हैं। सीवर ट्रीटमेंट में क्या कर रहे हैं? 3 चीज़ें कर रहे हैं। एक, नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं, जैसे कोरोनेशन प्लांट बन रहा है, ओखला ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, कोंडली ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, रिठाला ट्रीटमेंट प्लांट, ये तो नए बन रहे हैं। एक तो नए खूब सारे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तीसरा, जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं इनमें मोस्टली प्लांट्स पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं, जिसकी वजह से इन प्लांट्स में सीवर ट्रीटमेंट होने के बाद भी पानी गंदा रहता है। फिर क्या फ़ायदा हुआ? तो इनकी टेक्नोलॉजी बदल रहे हैं पुराने ट्रीटमेंट प्लांट्स की, और इस तरह से कर रहे हैं कि अब जो सीवर ट्रीट होके जो निकले उसमें से आउटपुट वो साफ़ होना चाहिए। 10x10 की सफाई, 10x10 एक टेक्निकल शब्द है कि 10x10 की सफाई अच्छी मानी जाती है, कि 10x10 कम से कम 10x10 प्योरिटी का होना चाहिए पानी जो निकले सीवर का साफ़ होके। तो ये 3 चीज़ें सीवर ट्रीटमेंट में कर रहे हैं। नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं, एग्जिस्टिंग प्लांट्स की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, और एग्जिस्टिंग प्लांट्स में जो आउटपुट निकल रहा है उसको और ज़्यादा शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, दिल्ली में से बहुत सारे गंदे नाले बहते हैं। ये सारे गंदे नाले जो हैं, एक तो अपनी दिल्ली को गंदा करते हैं। कितना गंदा लगता है जब आप सड़क पे चल रहे हो और बगल में गंदा नाला बह रहा है। दिल्ली देश की राजधानी है, और फिर ये गंदे नाले जाके यमुना में गिर जाते हैं। तो 4 गंदे नाले जो हैं इनका हम इन सीटू वहीं पे एक अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वहीं पे पूरे नाले की सफाई एज इट इज़, वहीं पे, पानी को कहीं ले जाना नहीं पड़ेगा, उसकी सफाई कर रहे हैं। कुछ नालों को डाइवर्ट कर रहे हैं STP की तरफ कि वो उनका सारा पानी STP में चला जाए, और कुछ नालों को वहीं पे इन सीटू हम सफाई करेंगे। तो नजफगढ़ ड्रेन, बादशाहपुर ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन और गाजीपुर ड्रेन, इन 4 ड्रेन्स का इन सीटू सफाई का पूरा काम शुरू हो गया है। तीसरा, जो अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट भी कानूनी रूप पे कागजों में तो लिखा हुआ है कि सारे की सफाई होती है, होती नहीं है प्रैक्टिकली। बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो कागजों में दिखा देते हैं कि हमने ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा, लेकिन वो चुपके से बदमाशी करके उसमें नाले में डाल देते हैं, और फिर वो नाले सारे यमुना में आ जाते हैं। तो इसके ऊपर नकेल कसेंगे, इंडस्ट्रियल वेस्ट के ऊपर नकेल कसेंगे। जितने एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हैं जो काम सही से नहीं कर रहे, उनको सही से काम करवाया जाएगा, और इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री अपना ट्रीटमेंट के लिए वेस्ट नहीं भेजेगी उस इंडस्ट्री को बंद किया जाएगा। इंडस्ट्री को, सारी इंडस्ट्रीज़ को अपना सारा जो वो है गंद है वो ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट प्लांट पे भेजना होगा। चौथा, दिल्ली में जितने झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर्स हैं, इन झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर्स में जन सुविधा कॉम्प्लेक्स हैं,
उनके टॉयलेट्स हैं, वो टॉयलेट्स का सारा गंदगी जो है वो कुछ जगह तो सीवर में जाता है, लेकिन कई जगह पे ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन में, जो बारिशों के पानी वाली नालियाँ हैं, नालियों में बहा दिया जाता है। इन सारों इसको बंद किया जाएगा और जन सुविधा कॉम्प्लेक्स को बंद नहीं किया जाएगा। जो आउटपुट है उसको स्टॉर्म वाटर ड्रेन की बजाय बगल से जो सीवर का वो जा रहा है, पाइप जा रहा है, सीवर में उसको अटैच किया जाएगा। तो झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर्स की जितना वो गंदगी है, वो सारी गंदगी भी अब सीवर की उसमें डाली जाएगी। पांचवा, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सीवर का पूरा नेटवर्क बिछा दिया गया है, लेकिन कई लोगों ने सीवर के कनेक्शन नहीं लिए, और सीवर के कनेक्शन नहीं लेते और वो अपने घर की गंदगी जो है वो सीधे नाली में बहा देते हैं। तो अभी तक क्या होता था कि सीवर नेटवर्क में, जिस एरिया में सीवर का नेटवर्क लग गया, वहाँ पे सीवर का नेटवर्क सरकार लगाती थी और इंडिविजुअल घरों को सरकार में अप्लाई करना पड़ता था, फिर हम परमिशन देते थे, फिर वो उसकी खुद जिम्मेदारी होती थी कि सीवर की लाइन से अपने घर तक का कनेक्शन लेने की, जो कि बहुत लोग लेते नहीं थे। अब हमने तय किया कि आपके घर के सीवर तक का कनेक्शन हम खुद ही लगा देंगे, आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही आपके घर तक का सीवर कनेक्शन लगा देंगे, और जो भी नॉमिनल चार्जेस है, चार्जेस बहुत कम कर दिए गए हैं, वो आपके अगले पानी के जो बिल आएंगे उसमें इंस्टॉलमेंट्स में आपसे हम रिकवर कर लेंगे। तो अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, पूरी ट्रांस यमुना एरिया जो है, यमुना पार वाला, ईस्ट दिल्ली वाला जो एरिया है, वो पूरा का पूरा सीवर नेटवर्क लग चुका है, लेकिन कितने सारा वहाँ से भी नालियों के अंदर कितना गंद बह रहा है। क्यों? क्योंकि कई लोगों ने सीवर के कनेक्शन नहीं ले रखे, वो अपने घर की गंदगी नालियों में बहा देते हैं। तो अब उनको दिल्ली सरकार उनके घर तक के सीवर खुद लगाएगी। 100% सीवर अब आगे से दिल्ली सरकार लगाया करेगी। और छठा पॉइंट है, जितने मौजूदा हमारा सीवर नेटवर्क है, इस पूरे नेटवर्क की डीसिल्टिंग, इसमें जितनी भी गंदगी पुरानी है सारी की डीसिल्टिंग और इसकी रिहैबिलिटेशन का काम शुरू कर दिया गया है, ताकि इसको स्ट्रेंथन किया जा सके। ये 6 पॉइंट्स का एक्शन प्लान है, जिसके ज़रिए हमारे इंजीनियर्स और ऑफिसर्स को पूरी उम्मीद है कि हम 2025 फरवरी तक यमुना को ज़रूर साफ़ कर लेंगे। एक एक पॉइंट पे मेरी नज़र रहेगी, एक एक पॉइंट पे स्पेसिफिक माइलस्टोन्स बनाए हैं कि ये काम अगले 1 महीने में क्या होगा, फिर 2 महीने में कितना काम होगा, फिर अगले 4 महीने में कितना काम होगा, 15 दिन में, माइलस्टोन्स हैं। इसके ऊपर मैं बड़ी कड़ी नज़र रखूँगा, इसकी टाइम लिमिट्स को हम वो नहीं होने देंगे, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही हम सब दिल्ली वालों का सपना पूरा होगा, यमुना साफ़ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि यमुना को गंदा होने में 70 साल लग गए। यमुना को साफ करने के लिए 6 एक्शन प्लान भी तैयार किए गए हैं। सीवर सफाई की तकनीक भी हम बदल रहे हैं ताकि यमुना की सफाई जल्द से जल्द हो सके। 4 गंदे नालों की वजह से ये सफाई नहीं हो पा रही। लोगों के घरों को सीवर कनेक्शन सरकार अब लगाएगी। सीवर नेटवर्क से जुड़े नालों की सफाई भी अब की जाएगी, यानी कि फुल ऑन एक्शन मोड में है दिल्ली सरकार यमुना की सफाई को लेकर के, क्योंकि यमुना में जिस तरीके से प्रदूषित पानी इस वक्त इस बार देखने को मिला है, और छठ व्रतियों ने भी इसी प्रदूषित पानी में ही अपना व्रत किया, पूजा किया। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने ये बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगली बार यमुना की सफाई होने के बाद मैं खुद भी आस्था की डुबकी यमुना में लगाऊंगा, और पूरी तरह से साफ करने के लिए दिल्ली सरकार अब काम कर रही है, एक्शन मोड में है। लोगों के घरों का सीवर कनेक्शन भी अब सरकार लगाएगी। सीवर नेटवर्क से जुड़े नालों की सफाई भी अब की जाएगी। यमुना को साफ करने के लिए ये बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। फरवरी 2025 तक सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा। तो यमुना को साफ करने के लिए बाकायदा 6 एक्शन प्लान तैयार किए गए हैं, जिसको लेकर के यमुना की सफाई का अब जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो अब शुरू की जाएगी, जिसमें 4 गंदे नालों की वजह से यहाँ पर सफाई का काम नहीं हो पा रहा था, और लोगों के घर का सीवर जो है कनेक्शन वो भी अब सरकार करवाएगी। सीवर नेटवर्क से जुड़े जो काम है वो भी सरकार करवाएगी। फरवरी 2025 तक यमुना की सफाई पूरी तरह से हो जाएगी। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये बड़ा बयान देते हुए कहा कि 2025 को हर किसी को यमुना में एकदम शुद्ध पानी मिलेगा, और हर कोई आस्था की डुबकी वहां पर लगा सकता है। और खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं खुद 2025 जब यमुना साफ हो जाएगी, मैं खुद वहां पर जाऊंगा और डुबकी लगाऊंगा। तो अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। जिस तरीके से यमुना का पानी प्रदूषित है, उसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर थे कि
दिल्ली में यमुना का पानी कितना ज़्यादा अशुद्ध है और इसकी शुद्धता को लेकर के लगातार दिल्ली सरकार पर हमला बोला जा रहा था, जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने ये साफ कर दिया है कि यमुना को साफ करने के लिए अब पूरी तरह से सरकार तैयार है, एक्शन मोड में है। बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, 6 बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। यमुना को गंदा होने में 70 साल लग गए, अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा, और साफ करने के लिए 6 एक्शन प्लान तैयार किए गए हैं और उसी के तहत यमुना की अब सफाई होगी। 4 गंदे नालों की वजह से यहां पर सफाई वहीं पर करेंगे और लोगों के घर का सीवर कनेक्शन सरकार लगाएगी। बीजेपी नेता हरीश खुराना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर। क्या कहेंगे आप? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 2025 तक यमुना साफ मिलेगी सबको। केजरीवाल जी को भूलने की बीमारी हो गई। जहां तक मुझे याद है कि पिछले 6 सालों के अंदर, जब से ये अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है, पिछली सरकार और अब वाली सरकार मिला के लगभग 5 ओकेजन तो ऐसे मैं जानता हूं जिसमें उन्होंने पब्लिकली बोला कि मैं यमुना को साफ बहुत जल्दी करने वाला हूं। हर रोज हर बार जो होता है उनका डेट मिलती है, होता कुछ है नहीं। आज करोड़ों रुपया इसके ऊपर, यमुना के ऊपर बहाया जा रहा है इसकी सफाई के लिए। केंद्र ने उनको बहुत पैसा दिया है, दिल्ली सरकार खुद खर्च करी, हमने खर्च किया है, वो पैसा जा रहा है। सवाल तो ये है, और हर बार इनका वादा होता है कि मैं अगले चुनाव तक यमुना को साफ कर दूंगा। पहले ये बताएं कि पिछले जो उन्होंने वादा किया था उसका क्या, उसकी लायबिलिटी किसकी है? और दूसरी बात, दिल्ली वालों के लिए तो समय ही नहीं है दिल्ली के मुखिया को। तो आप देखिए, आज जब इस वक्त दिल्ली पॉल्यूशन के में जी रही है, चाहे वो पानी का पॉल्यूशन हो या हवा में डेली सांस लेने पे मजबूर हो, दिल्ली में वो रहते कहाँ है? 25 तारीख को वो अयोध्या थे, 27 तारीख को पंजाब थे, 29 तारीख को वो गोवा के अंदर थे, 1 तारीख को फिर वो गोवा में थे, 13 तारीख को वो राजस्थान के दौरे पे थे, अभी वो कल गोवा के अंदर थे। जब सबसे ज्यादा जरूरत दिल्ली वासियों को दिल्ली के मुखिया की है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हमेशा गायब रहते हैं और झूठे वादे आते हैं और झूठे वादे करते हैं और चुनावी परिणाम में चले जाते हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों को दिल्ली की मुखिया पे अब विश्वास नहीं रहा, और अब तो जो वो करके दिखाएंगे तब देखेंगे। बिल्कुल हरीश खुराना जी, और अगर आपने इनकी अरविंद केजरीवाल का अभी जो स्टेटमेंट आ रहा था वो आपने सुना या फिर नहीं? उन्होंने ये भी कहा कि 70 साल लग गए, 70 साल से यमुना गंदी थी और अब हम सफाई करेंगे, 2025 तक सब कुछ क्लीन हो जाएगा, मैं खुद वहां पर डुबकी लगाऊंगा। देखिए, ये सबको पता है कि यमुना की स्थिति कब से खराब होनी शुरू हुई है, स्पेशली जब से आज 10 साल से, जब से ये आप लेके चलिए 10-12 साल से सिचुएशन खराब होनी शुरू हुई है और सबको इसका सोल्यूशन पता है। गंदे नाले का पानी सीधा उसके अंदर आता है, लेकिन दोषारोपण जो होता है, जब तक टोटली ट्रांसफर खत्म नहीं होगी, हमेशा क्या होता है कि पंजाब से पानी आ रहा है, हरियाणा से गंदा पानी आ रहा है, इसलिए दिल्ली की यमुना गंदी है, हमेशा टोटली ट्रांसफर होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि गंदे नाले का पानी यमुना में मिलता है, जब तक उसको रोका नहीं जाएगा, उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा, एससीबी प्लांट्स नहीं लगेंगे, तब तक सोल्यूशन नहीं निकलेगा। और अनफॉर्चुनेटली दिल्ली की सरकार ने जो वादे किए हैं उसको पूरा नहीं किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश खुराना जी टाइम्स नाउ ऑफ भारत से बातचीत करने के लिए। मेरे सहयोगी पुलकित भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पुलकित, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि प्रॉपर एक्शन प्लान बनाया जा रहा है यमुना की सफाई को लेकर के, लेकिन सवाल तो ये उठ रहा है कि ये एक्शन प्लान पहले क्यों नहीं बनाया गया? देखिए, अगर आप देखें तो चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने ये वादा किया था कि वो यमुना की सफाई में ध्यान देंगे और जल्द ही यमुना को पूरी तरीके से साफ किया जाएगा। हर बार इसी तरीके के वादे चुनाव के वक्त किए जाते हैं, इस बार भी यही वादा था। लेकिन अभी जब हमने देखा कि छठ पूजा के दौरान ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें यमुना बहुत ज्यादा मैली थी, सोशल मीडिया पे तमाम लोगों ने इश्यू उठाए, उसके बाद में मुख्यमंत्री ने साफ किया था कि वो जल्द से जल्द यमुना को साफ करने का प्लान देखेंगे। अगर हम दिल्ली का स्ट्रक्चर समझें तो दिल्ली में जितने भी सीवेज सिस्टम है, जितने भी नाले हैं, वो पिछले कुछ सालों में यमुना में ही गिरते रहे और यही वजह है कि दिल्ली तक आते आते दिल्ली में यमुना बहुत ज्यादा मैली हो जाती है। अब उन्हीं को बंद करने का प्लान बनाया जा रहा है और इस बार टाइम के साथ बनाया जा रहा है। इससे पहले से सफाई की बात जरूर की जा रही थी, लेकिन इस बार 2025 का टारगेट लेकर ये साफ किया जा रहा है कि 2025 तक अरविंद केजरीवाल खुद यमुना में उतरकर डुबकी लगाएंगे, क्योंकि इस बार सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सवाल उठे उनके यमुना की सफाई करने के वादे को लेकर। जी, लेकिन पुलकित, इस तरीके का बयान तो अरविंद केजरीवाल पहले भी दे चुके हैं, तो कैसे भरोसा करे दिल्ली की जनता कि 2025 तक सफाई हो जाएगी यमुना की? देखिए, आज जो मीटिंग हुई है जिसमें 6 पॉइंट एजेंडा तैयार किया गया है, वो ये बताता है कि क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं
और किस किस तरीके से इसे साफ किया जाएगा। पूरा का पूरा एक्शन प्लान लेकर 6 पॉइंट में एक्शन प्लान लेकर अरविंद केजरीवाल सामने आए हैं और ये साफ किया है कि कौन कौन सी कमियां रही हैं पिछले कुछ सालों में जो सामने से ठीक नहीं हो पाई, तो उन्हीं को ठीक करने की बात अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। जी बिल्कुल पुलकित, और अगर बात करें तो कई ऐसे अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि 6 एक्शन प्लान के तहत अब यमुना की सफाई होने वाली है। वो 6 एक्शन प्लान कौन से हो सकते हैं पुलकित? देखिए, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा यमुना को गंदे करने वाले इंडस्ट्रियल एरिया हैं, दूसरा 4 बड़े नालों का जिक्र अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। ये वो नाले हैं जो दिल्ली का सारा कचरा यमुना तक पहुंचाते हैं। आपको याद होगा, जैसे ही दिल्ली में यमुना एंटर होती है तो शहर का सारा गंदा पानी नालों के जरिए यमुना में जाता है, जिसकी वजह से यमुना पिछले कुछ सालों में, जिसका जिक्र अरविंद केजरीवाल कर रहे थे कि 70 सालों तक सिर्फ वादे होते रहे, कागजों पर चीजें चलती रही, लेकिन अब एक्शन होगा। तो वो नालों की वजह से और इंडस्ट्रियल एरिया से जो सर्फ का पानी और दूसरे केमिकल्स यमुना में गिरते हैं, ये 2 वजह है मुख्य जिनकी वजह से हमेशा यमुना गंदी रही है। और जो झाग आप हमेशा यमुना में देखते हैं वो इंडस्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी हमेशा यमुना में गिरता है, जिसकी वजह से एक फ्लो की वजह से वो झाग पैदा हो जाते हैं। तो अब सरकार ये दावा कर रही है कि उन्हीं सब चीजों पे काम किया जाएगा। नालों के लिए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे ताकि पानी गंदा नालों का पानी यमुना में न जाए, साफ पानी यमुना के अंदर जाए और आगे यमुना साफ नजर आए। इसके अलावा अभी तक जो झुग्गी झोपड़ी थी, उनके जो टॉयलेट थे वो बारिश में टूटते थे। बिल्कुल पुलकित, तो देखना होगा 2025 तक अपना वादा अरविंद केजरीवाल पूरा करते हैं या फिर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया पुलकित आपका इस जानकारी के लिए।